नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातःकाल 4:21 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि में सूर्य का गोचर बहुत बेहतर लाभ देने की स्थिति में होगा, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अलावा मकर राशि की गणना चर राशि में की जाती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ का अर्थ है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़ों में ही अपना खजाना दबाकर रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े का भर जाना अर्थात खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात कि कुंभ राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और देवगुरु धन के कारक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त योग बन रहा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और सूर्य की युति जो अभी तक आपकी कुंडली में बन रही थी और उससे जो अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहे थे, आप उससे भी मुक्त हो जाएंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं और गोचर में सूर्य जब कुंडली में बली अवस्था में होते हैं तो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं और पिता की भाग्योन्नति भी करा देते हैं। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आप जन्म कुंडली में सूर्य को समझ लेंगे, अर्थात सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अगर बलवान स्थिति में है, तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। और अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो उस स्थिति में आप सूर्य का उपाय कर लें और उससे आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु महायोग क्या है, इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है। जन्म कुंडली में तो शायद ही किसी जातक की कुंडली में बहुत ये योग बनता हो। बहुत रेयर केस में ऐसा योग देखने को मिलता है जन्म कुंडली में, लेकिन जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये योग बन जाता है वो जीवन में बुलंदियों तक पहुंचता है। नाम, यश और सुख, समृद्धि, संपन्नता, विश्वव्यापी ख्याति, ये सब कुछ उसे प्राप्त होते हैं। हालांकि गोचर में हर व्यक्ति के जीवन में ये अवसर एक बार जरूर आता है। वर्ष में एक बार, एक माह के लिए ये राजयोग आपकी कुंडली में बनता है, तो इसका आपको लाभ भी उठाना चाहिए। तो पहले समझते हैं सूर्य गुरु महायोग के बारे में और फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं
और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राणशक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जीव जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है, आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास से ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी।
कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या करियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक होता है और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है 13 फरवरी को प्रातः 4:21 पर और सूर्य गुरु की युति बनेगी। यहाँ पर ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर है और बहुत ही लाभ की स्थितियाँ लेकर के आ रहा है, क्योंकि देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, जहाँ पर देवगुरु अजेय होते हैं, दिग्विजयी होते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस व्यक्ति पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देवगुरु हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, हर आपत्ति विपत्ति से आपको बचाएंगे और धन, वैभव, सुख, संपदा सब कुछ प्रदान करेंगे। कुंडली के चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, हर वो चीज़ जिसे पाकर के आप खुशी महसूस करते हैं, उनका विचार किया जाता है चतुर्थ भाव से। भौतिक सुख ही नहीं, मानसिक सुखों का भी, आध्यात्मिक सुखों का भी विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। और यहाँ पर सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य आपको सभी भौतिकता के साधन तो उपलब्ध कराएंगे ही, लेकिन आपके अहम को भी बढ़ा देंगे। आपके भीतर अपने बड़े शानदार घर, बड़े वाहन, सुख सुविधा के सभी साधनों की उपलब्धता के कारण आपके भीतर अहंकार और ईगो डेवलप करेगा। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे और आप सूर्य के प्रभाव से अपने समाज, अपने शहर में विशिष्ट व्यक्ति होंगे, गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गणना होगी। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य आपको इतना अधिकार संपन्न बना देंगे जिससे समाज में, शहर में आपका नाम होगा। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे सूर्य राज दरबार का सुख प्राप्त करा देते हैं। अर्थात या तो आप प्रशासनिक सेवा में होंगे, न्यायिक सेवा में होंगे,
या विदेश सेवा में होंगे, या फिर आप आप राजनीति में उच्च पद पर होंगे और आपको राजदरबार का सुख प्राप्त होगा। मित्रों के द्वारा आपकी बहुत मदद की जाएगी और आपके मित्र भी उच्च पदासीन होंगे या अत्यंत धनाढ्य होंगे। चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जाता है। आप खुद या आपके पिता बड़े प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर हो सकते हैं। हालांकि स्वभाव से आप अत्यंत भावुक होंगे, दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेंगे और इस चीज़ से आपको सावधान रहना होगा। चतुर्थ भाव माता का है। आपको जीवन में आगे बढ़ाने में आपकी माता का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान होगा और आप अपनी माता से बहुत अधिक स्नेह करेंगे, बहुत अधिक लगाव होगा आपका अपनी माता से। हालांकि सूर्य अगर अशुभ स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में तो पारिवारिक वैमनस्य पैदा कर देते हैं, तनाव की स्थितियां बना देते हैं, आपको अहंकारी बना देते हैं और सुखों में कमी ला देते हैं। तो इसके लिए सूर्य का उपाय कर लें। उपायों के बारे में आगे चर्चा होगी। फिलहाल सूर्य और गुरु की दृष्टियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और सूर्य दशम भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलेगा। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, राजनीति में आपको उच्च पद दिला देंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता भी शासन प्रशासन में या फिर राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य राजा हैं और आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख प्रदान कर देंगे जो कुछ आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में है तो कारपोरेट सेक्टर में या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आपकी खुद की कोई कंपनी भी हो सकती है। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि और देवगुरु की दृष्टि आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर बना सकते हैं। पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको नाम और सम्मान प्राप्त होगा। डाक विभाग, आयकर विभाग, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, इन सब क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा और इन क्षेत्रों में आपको जॉब भी मिल सकती है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिलेगा। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण सूर्य यहाँ पर अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। अगर आपका खुद का कारोबार है तो बहुत अच्छी स्थिति उसमें होगी और बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से ऐसे जातक विद्वान और तेजस्वी होते हैं और जीवन के मध्यकाल में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। दशम भाव में अगर सूर्य के साथ राहु भी हों तो भी वो आप में लीडरशिप की भावना डेवलप करते हैं और समाज में मान सम्मान दिला देते हैं। हालांकि अशुभ सूर्य सेवा काल में उतार चढ़ाव ला सकते हैं, व्यापार में अप डाउन्स रहेंगे, तो सूर्य का उपाय कर लें, समस्या दूर हो जाएगी। अब आइए सपोर्टिंग प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय जब तक सपोर्टिंग प्लैनेट्स के बारे में बात न की जाए तब तक विश्लेषण अधूरा रहता है। तो बात करते हैं शुक्र की, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो शुक्र आपको हर तरह से धन की उपलब्धता बढ़ा देंगे। लाभ भाव के स्वामी है बुध और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो आपको हर तरह से लाभ दिलाएंगे। एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ये शुक्र 27 फरवरी तक करेंगे ऐसा। 27 फरवरी को शुक्र पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर शनि और बुध का गोचर है। शुक्र, शनि और बुध तीनों ही परम मित्र हैं, तो आपके अंदर पराक्रम, साहस और ऊर्जा का संचार करेंगे। और पराक्रम भाव में शुक्र की विशेषता है कि आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे अत्यंत बारीकी से करेंगे, और चूंकि यहाँ पर शनि भी हैं तो अत्यंत परिश्रम से करेंगे, और बुध भी हैं तो ज्ञान के साथ करेंगे, बुद्धि के साथ करेंगे। तो जब तीनों का मेल होगा, शुक्र का परफेक्शन, शनि का परिश्रम और बुध की बुद्धि, तीन चीज जब एक साथ होंगी तो कैसा भी कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, आप उसको बड़े आसानी से उस कार्य को पूरा करेंगे। और जब आप कार्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश से लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, उससे लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं देवगुरु। और देवगुरु आपको हायर एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कला के क्षेत्र में विदेश भेज देंगे और विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर आपके जीवन में लाभ की एक से एक बढ़ करके नई नई स्थितियां लाएगा। जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ आप प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता का मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।